हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो यहाँ पे तो अर्ली मॉर्निंग है, वहाँ पे क्या टाइम है ज़रूर बताइएगा मुझे। और आप लोग तो सब होली की खूब अच्छे से सेलिब्रेशन कर रहे होंगे। और सबसे पहले भाई आज होली की आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और कैसे हैं आप और कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं, ज़रूर मुझे नीचे मेंशन करिएगा। तो मैंने कहा चलो आज होली है तो कुछ अलग लगना चाहिए, कुछ कलर आने चाहिए, तो इसलिए मैंने ये जो मेरा दुपट्टा है, मैं ये शादी वाला है दुपट्टा, ये मैं ओढ़ के आई हूँ। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ इंस्टाग्राम स्टोरीज देखी कामिनी जी की, जहाँ पे लिखा था कि कुछ अच्छे समय के लिए, अच्छा बहुत अच्छा कुछ आपकी ज़िंदगी में आने के लिए आपको बहुत कुछ बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। अकेले रहना सीखो, अकेले जीना सीखो, धैर्य रखो। तो बिल्कुल धैर्य रखना ज़रूरी है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आज आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हो, तो इसका मतलब आप गलत हो, है ना? और बात कर लेते हैं जो कल का, जो लोग बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे, उस पे मैंने वीडियो बना लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरा लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, जहाँ पे लोगों ने मतलब बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। तो उसमें ये भी लोगों ने लिखा कि वो जो कामिनी है वो इसलिए भाग गई कि काम छोड़ के काम ना करना पड़े, है ना, ससुराल में। तो उसका उसने क्लियर किया है कि मैं एक्चुअली में क्यों मायके आई हूँ। और कल आपने देखा ही होगा, वो अपनी सिस्टर के साथ शॉपिंग कर रही थी, अपने लहंगा गाउन, अपने हस्बैंड के कपड़े, ब्लेजर वगैरह, क्योंकि उनकी शॉपिंग अभी नहीं हो पाई थी और दिन भी थोड़े ही रह गए हैं। शादी 28 मार्च की है और इसी दौरान इनको करनी थी, इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए होली से पहले इनको जाना पड़ा। वो भी हमने देखा है, घर में गुजिया वगैरह बना रही हैं। देखिए, काम भी करने हैं, भाई की शादी भी है और भाई की शादी को एंजॉय भी करना है, और इन परिस्थितियों में। अच्छा, भाई की शादी से याद आया, इन्होंने एक कमेंट अपने रीसेंट वीडियो में पिन किया, जहाँ पे किसी का कमेंट है कि जो लोग चाहते थे, देखो वो मकसद में पूरे हो गए कि आप अपने भाई के जो शादी के फंक्शंस हैं ना, वो अच्छे से एंजॉय ना कर पाओ, उनके आपके ससुराल से भी कोई यहाँ पे ना आए। तो उसमें इन्होंने ये जवाब दिया है कि जो होना होता है ना, वो वक्त के हिसाब से होता है, और जो चीज़ जब होनी है तभी होगी। जो पीछे चेहरे हैं, जो नकाब है ना, वो सामने आ जाएंगे ताकि। तो चलिए, ये तो बात रही इनकी। बाकी यस, हम तो यही प्रे करते हैं कि इनकी जो फैमिली कंट्रोवर्सी है, ठीक है, भाइयों में चाहे बात नहीं हो रही है, देवरानी जेठानी में जो इतनी मतलब लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं, ठीक है। आज जो घर की बड़ी बहू है वो अपने घर पे नहीं है। और कल का सीन भी आपने देखा था, जो वो खोइचा ले रही थी, चावल जब रख रही थी, इनफैक्ट काफ़ी लोग बहुत दुखी हुए। क्योंकि हमेशा जब भी हमने वीडियोस में देखा है, जो इनकी सासू माँ है, घर की कोई बुजुर्ग या बड़ी महिला जो होती है, सास ही देती है बहू बेटी को विदाई के तौर पे, वो चुन्नी में या अपनी साड़ी के जो पल्लू में बांध के वो अपने साथ ले जाती हैं। तो लोगों का यही कहना था कि मतलब काफ़ी लोग बहुत बहुत डिसअपॉइंट हुए। इनफैक्ट मेरी वीडियो के नीचे भी कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने अपनी राय रखी है। लेकिन मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देना चाहती हूँ, आई थिंक ये जिस दिन गई हैं, छोटी होली के भी पहले गई हैं। कल मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग कह रहे थे कि अपनी सासू माँ से मिल के नहीं आई, बड़ी हैं वो, उनके पाँव छू के आती, खोइचा जो लोग कह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि खोइचा देने के लिए सासू माँ का होना भी ज़रूरी है। आई थिंक जिस दिन ये आई हैं शाम के टाइम पे, उस दिन इनकी मदर नहीं थी, वो नानी जी को देखने गई हुई थी, ठीक है। और जो इन्होंने पाँव नहीं छुए, वो भी देखिए यही रीज़न है ना। हो सकता है उस टाइम वो ना रही हूँ, वहाँ पे हो ही ना। तो इसलिए ये सब चीज़ें बोलने से पहले, क्योंकि हमें एक्चुअल डेज का भी क्लियर नहीं है कि किस दिन की ये वीडियो थी इनकी, जिस दिन ये निकली है, ये बस पता है शाम के टाइम निकली। आपने देखा रवीना तक उस दिन मौजूद थी, जब ये जा रही थी रवीना से भी गले मिल के गई थी। मैं इसलिए यहाँ पे रवीना का कह रही हूँ क्योंकि जो देवरानी जी का वीडियो आया है, अब उसकी बात कर लेते हैं। उसमें वो रवीना के साथ होली खेलते हुए, क्योंकि रवीना जा रही है अपनी मदर के साथ, अपने गाँव जा रही है थोड़ी छुट्टियों में। ऑफ कोर्स देखिए, होली दिवाली पे जितनी भी हाउस हेल्प होते हैं, सब लोग अपने घर जाते हैं, सबको अपने अपनों के साथ सेलिब्रेट करने की सबका मन होता है, राइट। तो उनकी वीडियो में जो टाइटल है कुछ देवरानी जी का, वो कुछ इस प्रकार से था कि उसको रोता हुआ देख के अच्छा नहीं लगा, और धन्वी को लेके कहाँ आई मैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, उसका रोना मतलब यहाँ पे क्लियर कट ये रवीना का ही रोना था। वो जिस तरह से रोई, जिस तरह से जब जा रही थी, थोड़ा बीच में इमोशनल हो गई थी। और जो सासू माँ है देवरानी जेठानी जी की, उन्होंने उन उसको विदा किया, ठीक है। आंटी जी को, आंटी जी बैठी हुई थी, आंटी जी को भी थोड़े जो
साड़ी वगैरह है वो होती है। अच्छा, इनके वीडियोस में एक कमेंट मतलब काफ़ी बार लोग लिख रहे हैं कि जो रवीना की जो मम्मी है उनको नीचे बिठाया हुआ था, है ना? तो उस पे काफ़ी लोगों ने लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए कई बार ऐसा होता है, हम लोग कहते भी हैं कि आप ऊपर बैठ जाओ, सोफे पे बैठ जाओ, बेड पे बैठ जाओ, चेयर पे बैठ जाओ, लेकिन कई लोग अपनी उनकी प्रेफरेंस होती है, वो लोग कहते नहीं हमको यहीं बैठना है ना? तो इस चीज़ पे मुझे लगता है कि हमें ऐसे ये ज़्यादा वो बातें पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। उनकी अपनी मर्ज़ी थी इसलिए वो वहाँ बैठ गई थी। तो वहाँ पे आपने देखा उनके वीडियो में थोड़ी पॉजिटिविटी दिखी, क्योंकि जो एक इनके देवर हैं, आई थिंक विकास नाम है, वो आ गए थे और वो पिचकारी वगैरह में वो जो बलून्स होते हैं उसमें पानी वगैरह भर के जो छोटी बच्ची है ना? उसको दे रहे थे, उसको खिला रहे थे पिचकारी वगैरह। तो उसके साथ थोड़ा-सा माहौल जो इतना नेगेटिविटी का चल रहा था इनके घर में, थोड़ा-सा पॉजिटिव हुआ। साथ-साथ सबको जो क्योंकि वो जा रही थी रवीना, तो वो सबको कलर लगा रही थी। धन्वी के कलर लगाया, धन्वी के साथ थोड़ी होली खेल के गई। तो ऐसे ही थोड़ी बहुत मस्ती, तो थोड़ी पहले के मुकाबले जो इतनी नेगेटिविटी चल रही थी उसमें थोड़ी पॉजिटिविटी आई, देख के अच्छा लगा। बाकी शॉर्ट वीडियोस में भी दोनों डाल रहे हैं तो वो शायद उपटन वगैरह लग रहा है, ऐसा नहीं है। अभी मैं आगे भी बताती हूँ आपको। उनके यहाँ शॉर्ट्स में मैंने देखा कामिनी जी के यहाँ जहाँ पे गुजिया बन रही है ना? गुजिया वो तल रही हैं और वो अपने मायके में सेलिब्रेट कर रही हैं होली, क्योंकि वो वहाँ पे शादी शादी भी जल्दी इनके भाई की हमें दिखेगी, जो छोटा वाला भाई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रवीना के आंसू। रवीना ज़्यादा टाइम इमोशनल हो गई थोड़ा, तो वो बड़ा दुखी हो रही थी। अब मुझे ये नहीं समझ आया इतनी देर तक कि किस बात पे इतना ज़्यादा दुख। शायद उनका एक अटैचमेंट है, वो काफ़ी टाइम बाद छोड़ के जा रही थी, ऐसा हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे 24 घंटे के लिए मेरे ख्याल से रहती हैं, हर टाइम रहती हैं। और इसके बाद ये लोग निकले गाड़ी में, और फिर ये निकल गई मायके। अब देखिए यहाँ पे मायके लोग कह रहे हैं कि अरे भाई, वो मायके गई तो ये भी मायके गई। तो इस पे भी इन्होंने क्लियर किया है कि हमारे यहाँ हमेशा त्योहारों पे होता है, मोस्टली तीज त्योहार पे, होली हो, दिवाली हो, जो लड़की वाले होते हैं, चाहे लड़की का भाई हो, पेरेंट्स हो, कुछ कहते हैं ना एज अ टोकन ऑफ लव और रिस्पेक्ट, थोड़ी स्वीट्स वगैरह लेके आते हैं, एक अच्छा नाइस जेस्चर होता है जो हम देने जाते हैं, राइट? तो हमेशा इनके फादर आते थे, तो इस बार मैंने ही मना कर दिया था पापा को कि आप मत आओ। तो उनका फ़ोन वगैरह आया था, तो फिर वो कह रहे थे कैसे करना है। तो फिर हम लोग वही सब गिफ्ट्स वगैरह वहाँ पे जा रहे हैं उनसे मिलके, और वो भी ले आएंगे, ठीक है? इसका मतलब वो गिफ्ट्स वगैरह लेके आ जाएंगी। वो उनके आज के वीडियो में शायद दिख भी जाएगा किस तरह से सेलिब्रेट किया है। और ये छोटी होली वाले दिन का वीडियो है जिस दिन ये गए हैं, ठीक है? अच्छा, इनकी वीडियो में सासू माँ दिख रही हैं, हंसती खेलती दिख रही हैं, और इसलिए मुझे लग रहा है कि जिस दिन कामिनी गई हैं उस दिन सासू माँ शायद नहीं थी घर पे, और जिस दिन ये गई हैं निक्की, क्योंकि लोगों का कहना है कि इनके वीडियो में तो सासू माँ दिख रही हैं, तो हो सकता है दिन का अलग दिन डिफरेंट हो, है ना? जिस दिन वो गई है कामिनी उस दिन ना हो। बाकी एक्चुअल अगर सासू माँ उस टाइम घर पे, जिस दिन कामिनी गई हैं उस दिन घर पे थी और फिर भी ये सब नहीं किया, तो मतलब दुखी वाली बात है। फिर तो ये बहुत ज़्यादा दुखी वाली बात है, अगर वो उस टाइम घर पे थी और तब भी खोइंचा देने नहीं आई। क्योंकि देखिए ये बहुत इमोशनल मोमेंट होता है, जिस तरह वो खुद ही अपने ऐसे करके रख रही थी चावल, तो बहुत दुख हुआ। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है उस दिन वो थी ही नहीं, नानी जी को देखने गई थी। तो इस चीज़ को इन्होंने बोला है गाड़ी में आके। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर है ना, तो इसलिए इन लोगों को कामिनी जी ने जब बोला कि क्यों होली का जो होली दहन होता है, होली का दहन छोटी होली पे, तो उसकी स्टोरी बताते बताते उन्होंने कुछ चीज़ें गलत बोल दी। उन्होंने बोला कि ये जो अच्छाई पे बुराई की जीत होती है, शायद वो उस टाइम बोलते बोलते वो समझ नहीं पाई, वो गलत बोल गई। तो उन्होंने गलत बोल दिया, जबकि होता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। तो नीचे लोगों ने भी उनको करेक्ट किया। मेरा भी यहाँ पे इसलिए बोलना ज़रूरी है क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर हो, आपको कई सारे लोग देख रहे हैं। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में अपनी ये वाली मिस्टेक भी रेक्टिफाई कर ले, हो जाता है कई बार, मुंह से स्लिप हो जाता है। तो बुराई पे अच्छाई की जीत, ठीक है? जितनी भी आपकी, सबसे पहले पता है, फिर लास्ट में जो देवर जी है उन्होंने भी जाते जाते यही बोला है कि बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि नेगेटिविटी से दूर रहें। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपके अंदर अगर कुछ नेगेटिव है, ठीक है? सामने वाले से चिढ़ना, जेलस होना, और हमेशा मतलब दूसरे को नीचा दिखाना, गलत बोलना, अपने को एटीट्यूड से दिखाना, अपने आप को ये समझना, ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है? परिवार में रिस्पेक्ट बिल्कुल होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। अपने अंदर जो नेगेटिविटी है सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको दूर करिए, ठीक है? तो ये था। बाकी आपको आने वाले वीडियो में हो सकता है, और इन्होंने ये क्लियर किया कि वहाँ जाके मैं मतलब वो जो गिफ्ट्स वगैरह ही लेके फिर शायद घर आ जाएँगी, वो आज के वीडियो में इनके दिख जाएगा। अब आप लोगों का क्या कहना है?
क्या आप लोग इस चीज़ से इत्तेफ़ाक रखते हैं कि ये डिफ़रेंट डिफ़रेंट डेज़ की वीडियो है? जिस दिन कामिनी गई वो डिफ़रेंट डे है, और जिस दिन देवरानी देवर जी अपनी बेटी को लेके अपने मायके देवरानी जी जा रही हैं शाम के टाइम, वो आई थिंक मॉर्निंग टाइम था या आफ्टरनून टाइम था। तो वो दूसरा दिन है, चाहे छोटी होली का दिन है, जिस दिन इनके विकास जो देवर जी हैं वो खेल रहे हैं। और साथ-साथ इन्होंने एक और चीज़ बोली है जो शायद रिवील कर दी है, जो बाद में करनी थी, कि ये होली हमारे लिए स्पेशल थी क्योंकि तीसरी होली इनकी बेटी की थी, उसको अब समझ आ रहा है होली कैसे खेलते हैं। और साथ-साथ एक जो बैचलरहुड की लास्ट होली है इनके देवर की, और जहाँ तक मुझे लगता है वो विकास ही हैं, जो इनके घर पे आए थे इनके देवर। बाकी उनकी लास्ट होली और हमारा जो ऐसे होली होती है शादी से पहले वाली, वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से, तो हम उसको हर फेस्टिवल में कुछ अच्छा सरप्राइज़ देने की कोशिश करने थे। बाकी हम लोगों ने ये सब कुछ चीज़ें हो गई, है ना? इसकी वजह से लेकिन हमें लगा कि उसकी तो चीज़ें बार-बार नहीं आएँगी, तो उन सब चीज़ों को थोड़े टाइम तक छोड़ के हम लोग इसकी अच्छे से उसको सरप्राइज़ देते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो ये है, ये चीज़ थी जो ये कहती हम आपको बाद में आने वाले टाइम पे बताएँगे। तो विकास की शादी से पहले ये लास्ट होली है, शायद विकास की ही है या कोई और स्पेशल मेंबर, मुझे नहीं पता, लेकिन लोग ज़्यादातर यही कह रहे हैं। वो तो हमें आने वाले टाइम पे पता चल ही जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था इनका वीडियो, मैं अपडेट दे दिया मैंने आपको। और येस, मैं यही कहती हूँ, टाइम लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। जिस तरह से धैर्य रखने का जो कामिनी जी अपने उसमें बोल रही हैं। और एक और इन्होंने पोस्ट इंस्टाग्राम पे शेयर करी है कि जो इंसान सामने वाले की सब कुछ चीज़ें जानता हुआ उसको दुख देता है, वो उसके अंदर की भावनाएँ समझ रहा है, ठीक है? तो वो वहाँ पे गलत हो जाता है, उसको दुख दे रहा है फिर भी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनके मन में, ठीक है? मायके हैं तो सोचिए, लेकिन मन में बहुत दुखी हैं, ठीक है? ऑफ़ कोर्स इतनी सारी चीज़ें हो गई, अपने भाई की शादी सेलिब्रेट करने गई हैं, लेकिन मन ही मन में बहुत चीज़ें इनकी चल भी रही होंगी, है ना? कौन चाहता है यार, मतलब इतनी सारी चीज़ें हो गई। ख़ैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जहाँ तक हमने देखा है, चाहे वो दोनों बहुएँ हों, सामाजिक रही हैं, सोशल रही हैं, इनके लिए अकेला रहना बहुत मुश्किल होगा। हमने देखा है हमेशा हर फैमिली मेंबर के साथ कितना खिलखिला के हँसते हुए भी दिखी हैं। तो आप लोग भी वो पिन कमेंट पढ़ लीजिएगा जहाँ पे इन्होंने पिन किया अपनी आज की वीडियो में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर से मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप लोग ज़रूर मुझे अपने सजेशंस दीजिएगा, और किस तरह से होली सेलिब्रेट कर रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। एंड सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी होली। कहाँ से, अच्छा कल मैंने बोला था कि आप लोग प्लीज़ बताइए कहाँ से देख रहे हैं, तो काफ़ी लोगों ने बताया कि हम विवेक विहार से देख रहे हैं, किसी ने बोला हम लोग मतलब पर्टिकुलर जगहों के भी नाम बताए। तो आज के भी वीडियो में आप ज़रूर बताइएगा कि कहाँ से देख रहे हैं। और एक और मैं आपको चीज़ बताने वाली हूँ कि इंडिया में गर्मी होगी लेकिन यहाँ पे ठंडा रहता है मौसम, इसलिए कभी कभी आपको मैं जैकेट में भी दिख जाती हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे, कल यहाँ पे आफ्टरनून में स्नोफॉल भी हुआ है। हमारे लिए भी वो था एकदम से स्ट्रेंज, है ना, सरप्राइज ही था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। एंड आप लोग को फिर से मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली है, बुरा ना मानो, होली है। बाय बाय।